हाय फ्रेंड्स, मैं हरिपद महतो। मेरे यूट्यूब चैनल हरी सर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बारे में, जैसे हम लोग देखते हैं भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का 7वां बड़ा देश है तथा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं भारत जो है, इनके कितने पड़ोसी देश हैं, कितने देशों के साथ भारत का स्थलीय सीमा या जलीय सीमा जुड़ा है। तो ये सबसे पहले देखते हैं, ये भारत है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और ये जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, यहाँ से उत्तर और ये दक्षिण की ओर उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र बनता है और उत्तर की ओर जाते हैं तो यहाँ पर उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र का निर्माण होता है। तो यहाँ देखते हैं भारत के प्रमुख पड़ोसी देश या भारत के पड़ोसी देश। बहुत सारे देश हैं जो भारत के साथ जो है हम लोग देखते हैं उसका स्थलीय सीमा जुड़ा हुआ है। तो पहले देखते हैं भारत के जो स्थलीय सीमा जिनसे जुड़ा हुआ है, तो 7 देश हैं जिनका भारत के साथ स्थलीय सीमा के साथ भारत की स्थलीय सीमा जुड़ी है। ठीक है, 7 देश के साथ भारत का स्थलीय सीमा जुड़ा है, स्थलीय सीमा जुड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला जो देश है ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत का स्थलीय सीमा जुड़ा है। ठीक है, ये हुआ पाकिस्तान। उसके बाद आते हैं तो यहाँ ऊपर की ओर हमारा क्या है, अफगानिस्तान। इधर आते हैं तो ये है चीन, यहाँ पर नेपाल। ये देश भारत के पड़ोसी देश है, ये भूटान, ये म्यांमार और यहाँ पर जो देश स्थित है ये बांग्लादेश। ये इतने देश के साथ स्थलीय सीमा जुड़ी हुई है भारत के। और जो तटवर्ती यानी तटीय सीमा से जुड़ा हुआ जो देश है ये है श्रीलंका। इधर आते हैं दक्षिण में तो हमारा क्या है, माले। और फिर इधर आते हैं तो तटीय सीमा हमारा क्या है, इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया। सबसे पहले देखते हैं स्थलीय सीमा जिसके साथ जुड़ी हुई है, पहला पाकिस्तान। उसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखते हैं तो सर्वाधिक क्षेत्रफल जिसके साथ भारत की जो स्थलीय सीमा सटी हुई है, तो उसके अनुसार क्रम में देखते हैं तो सबसे पहला आता है बांग्लादेश की सीमा भारत की सीमा 4096 किलोमीटर तक जुड़ी हुई है। ठीक है, दूसरा स्थान में आता है चीन के साथ भारत की स्थलीय सीमा 3917 किलोमीटर तक लंबी है, जुड़ी हुई है। उसके बाद तीसरा स्थान आता है पाकिस्तान के साथ भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है, कुल लंबाई 3310 किलोमीटर। उसके बाद चौथा स्थान में आता है नेपाल के साथ भारत की स्थलीय सीमा है 1752 किलोमीटर। पाँचवां स्थान में आता है म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय सीमा है 1458 किलोमीटर। उसके बाद है 6th स्थान में आता है हमारा भूटान के साथ भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये क्षेत्र जो है भारत की स्थलीय सीमा है, ये 587 किलोमीटर लंबी है। और 7वां स्थान में जो आता है अफगानिस्तान के साथ जो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 80 किलोमीटर और कहीं किसी बुक में आपको 80 से 100 106 किलोमीटर भी लिखा रहता है। तो ये स्थलीय सीमा यहाँ पर है अफगानिस्तान के साथ 80 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ आपका 3310 किलोमीटर। चीन के साथ है आपका जैसे 3917 किलोमीटर। और उसके बाद नेपाल के साथ है आपका स्थलीय सीमा 1752 किलोमीटर। भूटान के साथ है 500
87 किलोमीटर। म्यांमार के साथ है 1452 किलोमीटर, 1458 किलोमीटर। और बांग्लादेश के साथ हमारा जो है 4096 किलोमीटर। तो इस प्रकार से भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इतने देशों के साथ 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा है जुड़ी हुई, और जो 3 देश हैं उसके साथ जो हमारा है जलीय सीमा जुड़ा हुआ है। तो 3 देश जलीय सीमा 3 देश हैं जो जलीय सीमा से जुड़ा हुआ है। पहला है हमारा श्रीलंका, दूसरा स्थान में है माले या मालदीव, और तीसरा स्थान में है जो तटीय सीमा से जुड़ा हुआ है, ये है इंडोनेशिया जो देश है ये दक्षिण पूर्वी भारत में स्थित है। यहाँ पर भारत के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, और यहाँ पर ये जो है भारत के तटीय सीमा जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से जो भारत के पड़ोसी देश हैं 7, और इधर ये हमारे हैं 3 देश। यहाँ पर ये जानना है, जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है, ये सीमा रेखा को रेड क्लिप कहते हैं। रेड क्लिप रेखा या रेड क्लिप लाइन कहते हैं ये क्षेत्र को, भारत और पाकिस्तान के मध्य का जो सीमा रेखा है उसको। और यहाँ पर भारत और ये जो है अफगानिस्तान के मध्य का जो सीमा रेखा है इसको डूरंड लाइन या डूरंड रेखा कहते हैं। और इसी प्रकार से भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा है इसको कहते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है। और बाकी देशों के साथ जो है सीमा रेखा उसका किसी प्रकार का वैसा नामकरण नहीं है। यहाँ पर ये देखना है, जैसे ये जो है हमारा भारत, ये रेड क्लिप रेखा है, इसका लंबाई है 1120 किलोमीटर। क्योंकि आगे भी है तो इसको वास्तविक नियंत्रण रेखा या नियंत्रण रेखा अलग अलग नाम से जाना जाता है, बाकी जो दूरी है उसको। लेकिन रेड क्लिप लाइन जो है उसका दूरी है 1120 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा जो है इसका जो कुल लंबाई है 1140 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो इसको सही उत्तर होगा 1140 किलोमीटर। और भी दूर है लेकिन उसको अलग अलग ये नामकरण हुआ है। पूरा क्षेत्र को हम लोग मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। जहाँ पर से हम लोग का ये किया गया है, जो समझौते के तहत सीमा रेखा का निर्धारण किया गया है भारत और चीन के मध्य, उसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। और इस प्रकार से देखते हैं ये जो है हमारा भारत एवं उसके पड़ोसी देश हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारे जो पड़ोसी देश हैं जिनका भारत के साथ संबंध अच्छा नहीं है। जैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य जो संबंध है कड़वाहट वाला रहा है, शुरू से विवादित रहा है। और यहाँ पर अक्सर जो होता है आतंकवादी या दूसरे जो घटनाएं होती रहती हैं, जिस कारण से भारत के अधिकतर जो सेना को यहाँ पर तैनात किया जाता है। और इसी कारण से यह विश्व का सबसे जो खर्चीला सीमा रेखा होता है इसको माना जाता है। भारत और जो पाकिस्तान के मध्य का जो सीमा रेखा है इसको विश्व का सबसे खर्चीला सीमा रेखा माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं वर्तमान समय में भारत और चीन के साथ भी जो है सीमा रेखा को लेकर विवाद होते रहता है, अक्सर झड़प होती रहती है। और इस कारण से देखते हैं, जैसे चीन का जो क्या है ना, चीन का अपना एक नीति है, इसको विस्तार नीति कहते हैं, इसलिए चीन को ड्रैगन कहा जाता है। ड्रैगन वो चारों तरफ अपना जो सीमा का है वो फैलाना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, इस कारण से चीन को ड्रैगन कहा जाता है। और ये जो है भारत के दक्षिण में ये हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी है। यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी में जो है बंगाल की खाड़ी में जितना जो आर्थिक जोन है या जो भी ये एक्टिविटी होता है, जो भी गतिविधि या क्रियाकलाप होता है, उसका जो उसको संचालन करने का, उपभोग करने का अधिकार भारत को है। और ये जो पश्चिमी भाग है इसको कहते हैं अरब सागर। यहाँ पर भी जो देखते हैं कि यहाँ पर जैसे मुंबई है, एक तेल शोधन केंद्र है, यहाँ पर खनिज तेल का उत्पादन होता है मुंबई है से, और यह भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन केंद्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आज इस टॉपिक में हम लोग देखे भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बारे में।